नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज से जुड़ी हुई 10 टिप्स हैं। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि बॉडी से हम नाप लेके कैसे ब्लाउज को बनाएं, और अगर हमारे पास ब्लाउज है तो हमें किन खास बातों का ध्यान रखना है कि हमारा ब्लाउज एकदम फिटिंग का बने। और जैसा हमें बोलते हैं जब कस्टमर ब्लाउज देते कि हमारा ब्लाउज इसी के नाप का बनाना है, तो हम किस तरीके से एकदम सेम उसी का जैसा ब्लाउज बना के दें। अब देखिए, ये मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत सोच समझ के बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि हम किस तरीके से नाप ले और कैसे हमें कब आएगा ब्लाउज बनाना और कैसे हम ब्लाउज की एकदम बराबर फिटिंग करें। ये सब मैंने सोच के इस वीडियो को तैयार किया है कि मतलब इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी तो आपके अच्छे से समझ में भी आएगा। और जो भी मैं तरीके यूज करती हूँ ब्लाउज को बनाते हुए, वो आज मैं आपको सारे बताऊंगी। तो देखिए, आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है, जिस तरीके से हम बताते हैं उसी तरीके से आप कटिंग कीजिए और स्टिचिंग कीजिए, और देखिए आपका ब्लाउज एकदम फिट बनेगा। अब देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस आपको यही देखना है कि हम किस तरीके से एक अच्छा ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जब हम बॉडी का नाप लेते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जैसे हमारे पास ब्लाउज आया है तो उसका नाप हमें कैसे लेना है। आपको डरना नहीं है कि हमारा ब्लाउज कैसे बनेगा, जैसा हम बता रहे हैं उसी तरीके से बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले आप हुक ना लगाएं, ऐसे करके हुक रखें, और फिर आप यहाँ से आपको चेस्ट का नाप लेना है। देखिए तरीके हैं वो आज मैं सारे बताऊंगी। देखिए, यहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो इंची टेप है वो 20 इंच आ रहा है, तो 20 इंच आ रहा है तो मान के चलिए 40 चेस्ट है। तो जब भी आप ब्लाउज को बनाएंगे तो इस तरीके से आपको एकदम हुक खुले रखने हैं, इस तरीके से आपको नाप लेना है। क्योंकि कुछ कस्टमर बोलते हैं कि हमारा ब्लाउज टाइट हो जाता है, तो यही जो तरीके हैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से नाप लेना है। फिर आपको यहाँ से लंबाई का नाप लेना है, इस तरीके से लंबाई का नाप लेना है। तो देखिए, यहाँ पे कितनी आ रही है लंबाई, 14.5 इंच। तो 14.5 इंच हो गई लंबाई, इसको भी लिख लेंगे। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो देखिए, शोल्डर को हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए, अब देखिए किसी का ब्लाउज कैसा होता है, पीछे का गला देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ा हो रहा है ना, तो हमें उसको नहीं देखना है, क्योंकि जैसा जिसका है वो हमें नहीं कुछ करना, हमें तो कुछ अपने मन से अच्छा बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पीछे का गला कुछ ये ढीला सा हो रहा है, तो इसको नहीं देखना, हमें मेन चीज का नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर कितनी आ रही है, 10 इंच। 10 इंच हो गए। अब हमें गले की लंबाई, तो देखिए इस तरीके से हम नापेंगे गले का। तो यहाँ पे भी 10 इंच आ रहा है, इसको भी लिख लेंगे। तो हमने चेस्ट लिख ली, पीछे का पल्ला 20 इंच है, और लंबाई हमारी 14.5 इंच है, और शोल्डर हमारे 10 इंच है, और गला भी हमारा 10 इंच है। तो ये हो गए हमारे चेस्ट, लंबाई, गला, शोल्डर, 4 चीज हो गई। तो इसको हमें ध्यान से रखना है। और देखिए करते हैं कटिंग। सबसे पहले तो हमें कपड़े पर ध्यान देना है कि कपड़ा किस तरीके का है। तो देखिए, कपड़ा हमेशा आपको कटिंग करते हुए कोई एक बात ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें कपड़े को देखना है कि हमारी जो लंबाई है वो बराबर आ रही है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी लंबाई 15.5 इंच है, 15.5 इंच है, और चेस्ट हमारी यहाँ पे इस तरीके से 20 इंच, क्योंकि पीछे का 20 था। अब हमें यहाँ पे लेना है 3 इंच। अब देखिए हमारे बाजू में काम आएगा। अब हमें करना है छोटा बड़ा। अब देखिए कितनी लंबाई है, पीछे की हमारी 14.5 इंच थी, तो हम यहाँ पे 15 ले रहे हैं क्योंकि कपड़ा कम है। अब देखिए, आगे का पल्ला हमारा 1 इंच बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से कपड़े को हमें अच्छे से रखना है। तो पीछे का पल्लर हमारा 15 इंच, आगे का पल्लर 1 इंच बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से हम कपड़े से समझौता करेंगे, क्योंकि कपड़ा लंबाई में कम है, तो आधा इंच तो मिल रहा है ना हमें शोल्डर के लिए। आधा इंच हम अंदर वाली पट्टी लगा लेंगे पीछे की साइड। तो देखिए, जो टिप्स हैं वही मैं आपको बताऊंगी कि कपड़ा अगर हमारा छोटा बड़ा है तो उसे हम कैसे सही करेंगे। और आगे की साइड हमें 1 इंच मिलना ही मिलना है, क्योंकि आगे और पीछे के पल्लर में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो पीछे का पल्लर है उससे हमें 1 इंच ज्यादा लेना है। अगर हमारा पीछे का पल्ला 13 इंच है तो हम आगे का पल्ला 14 इंच लेंगे। अगर हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो हम पीछे का जब पल्लर कटिंग करेंगे तो उसको हमें 14 इंच लेना है, 1 इंच हमें बढ़ा के ही लेना है। और आगे और पीछे के पल्लर का जो आप लोग बोलते हैं ना दोनों पल्लर बराबर हो जाते हैं, तो आप दोनों पल्लरों को छोटा बड़ा ले, आगे का बड़ा ले, पीछे का छोटा।
अब इस तरीके से हम करेंगे। और देखिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो भी कुछ आप बोलते हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, और नीचे कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा शोल्डर 10 इंच का था, तो यहाँ पे हमें 5 इंच लेना है, क्योंकि गला है ना उसका डीप है। आरोमल लेंगे हम 6 इंच। आरोमल हमें ज्यादा नहीं लेनी है, 6 इंच की लेनी है। चौकुटा निशान, उसके बाद देखिए ऐसे गोलाई। 2 इंच हमें गले की चौड़ाई लेनी है। गले की लंबाई हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच। और यहाँ पे गोलाई। यहाँ पे देखिए जो भी नए लोग हैं वो ध्यान से देखें, जब हम ये निशान लगाते हैं तो ये यहाँ पे बंद वाला पल्लर होना चाहिए। जो ये गला है वो बंद वाली साइड पे लगेगा, और ये जो खुली वाले पल्लर हैं वो हमारे आरोमल का कटिंग होता है वहां पे। तो ये सारी आप टिप्स है, ध्यान रखें। ये हो गया हमारा आरोमल। आरोमल में भी आपने देखा किस तरीके से हमने गोलाई दी है। यहाँ पे हमने कुछ चौकूटा नहीं रखा है, देखिए ये गहराई में हमने गोलाई दी है। ये पीछे का है, और जो बड़ा है ना 1 इंच वो हमारा आगे का है। अब देखिए आधा इंच हमें यहाँ पे हर साइज का ब्लाउज, चाहे आपका 32 चेस्ट है या 36 चेस्ट है, कितनी भी चेस्ट है, आपको हर साइज में आधा इंच कटिंग करना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमें निशान लगाना है 10 इंच पे। ये 10 इंच पे हो गया हमारा टक्स का निशान। अब देखिए हमें यहाँ पे जो भी फिटिंग का कपड़ा है वो निकालना है। तो हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है पीछे का है 20 इंच, तो आगे का होगा हमारा 10 इंच। यहाँ पे हमें आधा इंच यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि प्लेट हमारी बीच में आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 10 इंच निकाला अपना फिटिंग का कपड़ा। अब इसके बाद हम 10 इंच को देखिए आधा करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा हमारा 5 इंच। ये हो गई हमारी प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंच की दूरी रखनी है हमें। 2 इंच की दूरी हमें यहाँ पे रखना है, और एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए ये चारों प्लेटों में हमें 2-2 इंच की दूरी रखनी है। चाहे हमारी 32 चेस्ट है चाहे 36 चेस्ट है, हमें 2-2 इंच का दूर यहाँ पे रखना है प्लेटों को। और देखिए इस तरीके से हमें कैंची के कट भी लगाने हैं। इससे क्या है, दूसरी साइड अच्छे से निशान लग जाएगा। अब देखिए दूसरी साइड हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए हमारा पीछे का है। अब यहाँ पे देखिए पीछे का जो 10 इंच का गला है, तो हम यहाँ पे 10 इंच ही रखेंगे। और इसमें देखिए हमें ऐसे गोलाई में इस तरीके से कटिंग करना है। अब देखिए शोल्डर हमें यहाँ से ऐसे निशान लगाना है इस तरीके से। ये हमारी पीछे की प्लेट हो गई। पीछे का है। अब देखिए जो हमारा कपड़ा है, कपड़े को हम डबल करके रखेंगे। इस तरीके से हमें डबल करके रखना है, बराबर करके। अब देखिए बंद वाली साइड है, यहाँ पे हमने पीछे का रखा है।
देखिए, चाहे आपका कपड़ा सिल्की है या सूती है, कैसा भी कपड़ा है, जब अस्तर वाला आप ब्लाउज बनाते हैं ना, तो आप हमेशा अस्तर से बड़ा रखना जो भी आपका साड़ी का कपड़ा है, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं, अस्तर के बराबर कटिंग कर लेते हैं, फिर उनका कपड़ा छोटा हो जाता है। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आपकी कटिंग और स्टिचिंग कभी खराब नहीं होगी। आधा इंच लीजिए, 1 इंच लीजिए, लेकिन उसको आप बड़ा ही लीजिए। अब देखिए आगे का हो गया। और देखिए, जोड़ते समय जो लोग गलतियां करते हैं ना, उनको भी एक बात बता दूं। देखिए, दोनों पल्लरों को हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे आप इसको रखें, क्योंकि यहाँ पे ना ये निशान है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ निशान आपको दिखने चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए निशान है ना, तो इस तरीके से आपको रखना है पहले। फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए, पूरे पे सिलाई लगानी है आपको। तो सिलाई कहाँ से चालू करेंगे? यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे करके पूरे पे सिलाई, एकदम बराबर सिलाई। और झोल ना आए तो एक बीच में और सिलाई लगा ले। इससे क्या है, जब भी प्लेट डालेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जो साड़ी का कपड़ा है वो दब जाएगा। तो जो भी ध्यान वाली चीज है वो ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में सिलाई लगाना जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है जो नए लोग हैं वो प्लेट डालते हैं ना, तो अस्तर पे तो मशीन चल जाती है, नीचे की साइड आपकी मशीन नहीं जाती है, फिर भी फिटिंग, वो जो फिटिंग आनी चाहिए वो चीज आती नहीं है, क्योंकि नीचे का कपड़ा आपका रह गया है और नीचे के कपड़े से फिर झोल आती है। तो इस तरीके से आपको रख के पहले सिलाई लगानी है, फिर प्लेट डालनी है। अगर आप पे डालना नहीं आता है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख लें टक्स वाली वीडियो, क्योंकि प्लेट डालने का जो आसान और सरल तरीका है कैसे हमें प्लेट डालनी है बिल्कुल शेप में। क्योंकि प्लेट अगर हमारी शेप में डल गई तो ब्लाउज की फिटिंग ही एकदम बराबर आएगी, एकदम सीने में एकदम चिपक जाता है ब्लाउज, प्लेट अच्छी आई तो। अब हमें बाजू का कट करना है। तो देखिए, जो भी कपड़ा बचा हुआ है वो आपके सामने कितना कपड़ा है। अब देखिए, कपड़े की चौड़ाई कम है, यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई हमारी 15 इंच है और इस तरीके से देखें तो 13 इंच है। तो अगर हम कपड़े को ऐसे करते हैं तो इसमें तो हमें और कपड़ा लगाना पड़ेगा ना, तो वो नहीं मिल रहा है क्योंकि कपड़ा उतना ही है, ये कपड़ा बचा हुआ है। कस्टमर ने बोला है बाजू इसके बराबर करना, तो हम कैसे करें? यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितना कपड़ा आएगा, यहाँ पे भी लगाना है ना, तो वो कपड़ा देखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए, हम एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, लंबाई तो हमने ले ली, ये लंबाई तो ले ली। अब हमें चौड़ाई भी कम से कम इसकी 9 साढ़े 9 इंच होनी चाहिए डबल करके, क्योंकि यहाँ पे भी तो सिलाई में जाएगा ना। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है 10 इंच है। अब हमें कटिंग का निशान लगाना है, तो यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच। इसको हमें ऊपर की साइड लेके जाना है इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ेंगे। अब मैं तो यहाँ पे चौड़ाई हमेशा ज्यादा ही लेती हूँ, क्योंकि लगाते समय में फिर आरोमल के ऊपर रख के बाजू को नापेंगे। अगर हमें लगेगी चौड़ाई ज्यादा तो हम दोनों साइड से थोड़ा कट कर लेंगे आधा इंच, क्योंकि चौड़ाई हमें हमेशा थोड़ी ज्यादा ही लेनी है, छोटा ना पड़ जाए हमारा बाजू। और बाजू को हमें खींचना नहीं है, लगाते समय हमें बाजू को खींचना नहीं है, बस आरोमल के ऊपर रखना है और आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये जोड़ आएगा, यहाँ पे ऐसे करके पहले सिलाई लगानी है ना, ऐसे करके इसको जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ेंगे। इसी के बराबर फिर हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, फिर अस्तर को इसके ऊपर रख के देखेंगे कितनी चौड़ाई है। अगर आप पे अस्तर वाली बाजू कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज चैनल में देख ले, मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से बाजू के ऊपर अलग से वीडियो बनाया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जो भी नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।